तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो है अपना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की लिखा है फॉर द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर विल बी, यानी इन नंबर्स में जो है प्राइम नंबर जो है वो कौन सा होगा, 0, 1, 2 एंड 8। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो 2 होगा। अब अगर हम बात करते हैं, ऐसे कुछ बच्चे अगर ये सोचेंगे 1 जो है वो क्यों नहीं होगा, तो बेटा 1 जो है हमारा इसलिए नहीं होगा, जैसा कि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हों। ठीक है ना। एक नंबर, कौन कौन से 2 फैक्टर्स होने चाहिए? एक तो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक तो जो नंबर है वो अपने आप में खुद होना चाहिए। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, दूसरा जो फैक्टर उसको क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है। ठीक है, अगर हम जैसे बात करते हैं, मतलब दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, जनरली हमारा 1 ही होता है हमारा। ठीक है, जो उसको डिवाइड करता है। जैसे कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर अपने आप में खुद होता है और दूसरा 1 होता है। तो प्राइम नंबर होने के लिए जो फैक्टर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 खुद ही है, तो इसलिए जो है हमारा 1 प्राइम जो नंबर है उसको हम नहीं मानते हैं। जो 2 है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा है, जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रू है फॉल्स है, या फिर कह नहीं सकते, या फिर पार्शियली ट्रू और फॉल्स है। देखिए बच्चों, दो अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, अगर हम जैसे बात करें कि 2 यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है n और एक होता है आपका n+1 होता है हमारा। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है तो जैसे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब सिंपल सी बात ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो 2 से डिविजिबल होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो देखा जाए तो ये तो हमारा होगा तो फॉल्स होगा। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हमारे, एक हो गया n और दूसरा हो गया क्या हमारे पास, n+1 हो गया हमारा जाकर के। तो देखो इनमें से क्या है कि जो एक नंबर है वो क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, यानी क्या होगा, तो 2 से जो है डिविजिबल होगा ही। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है। लिखा है कि 1001 हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स, मतलब 1000 जो 1 है इसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। ट्रू है, फॉल्स है, कह नहीं सकते, या फिर पार्सली ट्रू या फिर पार्सली फॉल्स है हमारा। ठीक है, तो भाई इसके क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसके फैक्टर जो करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते हैं, इसके फैक्टर जो हम करके देख लेते हैं। देखा है 1 0 0 1, ये जाता है आपका 7 से डिवाइड होता है, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 37 बजा 28 और 2 1 7 3 जा 21। अब 143 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 3 जा 33 और 13 किससे होता है, इससे हमारा। तो इसके अगर हम फैक्टर्स देखें, 101 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 7 इंटू 11 इंटू 13। तो क्या पूछ रहा कि 1001 हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्या लिखा है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लिखा है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्वेश्चन का देखो मीनिंग समझो पहले। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इनकी जो पावर होगी ना, ठीक है, उसका सम जो है वो कितना होगा। तो 144 के पहले क्या कर लेते हैं हम, जरा इसकी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई।
ठीक है। 144 टू से करो तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लो तो 2 18 जा, फिर 2 से करो तो 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3। तो देखो यहाँ पे दो बने, एक 2 है और एक 3 है। तो 2 कितनी है 3, 2 टू दी पावर 3 और 3 सॉरी 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 यहाँ पे एक और है 2 टू दी पावर कितनी है 4 है बेटा। कितनी 2 टू दी पावर जो हमारे पास ये 4 है, ये मैंने दिखा नहीं। और यहाँ पे 3 टू दी पावर कितनी है 2 है। तो अगर इनकी पावर्स का हम सम करते हैं, क्या करते हैं इनकी पावर्स का सम करते हैं, तो 4 + 2 यानी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, जैसे कि द रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा है देखिए, द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड डिवाइज़र कोशिएंट एंड द रिमाइंडर विल बी। यानी कि डिविडेंड डिवाइज़र कोशिएंट और रिमाइंडर जो है इन सभी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है। तो ये जो होता है आपको याद रखना है कि जो ये होता है डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। इसे लिखा है यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। देखिए ज़रा, तो 121 इंटू 5 डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, कितना 2 और 1 हुआ तो 5 4 जा 20 हो गया हमारा, यानी कि 1। अब जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं कोशिएंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। इसको उनका कहते हैं, इसे हम डिवाइड करें तो ये डिवाइज़र होता है, DIVISOR, सॉरी, ठीक है। और इसमें डिवाइड किया हमने तो ये होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड शॉर्टकट में डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड तुम्हारे पास कितना है 121, डिवाइज़र कितना है तुम्हारे पास 5, कोशिएंट तुम्हारा 24 और रिमाइंडर कितना आया 1। तो 121 इज इक्वल टू 24, 5 सा 120 और प्लस 1, यानी 121 इज इक्वल टू 121, ठीक है। मैंने आपको बताया भैया ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है। चलिए अगला करते हैं। क्या लिखा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8, यानी कि एक वो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि 70 को और 125 को डिवाइड करता है। और जब 70 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर बच जाता है, और जब 125 को डिवाइड किया जाता है उसी नंबर से तो 8 हमारा जो है वो क्या है रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जब हम 70 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, हमारा रिमाइंडर बचता है 5। इससे इसको माइनस अगर करेंगे कितना आएगा हमारे पास 65 आएगा। और जब हम उसी नंबर से 125 को माइनस करते हैं, हम कह रहे हैं 125 को 125 से वो नंबर माइनस किया जाता है, सॉरी माइनस नहीं किया जाता है, 125 को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचता है रिमाइंडर 8 बचता है। यहाँ से इसको माइनस करो तो ये बचता है हमारे पास कितना, ये आता है 117 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 65 और जो 117 है इसके हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम करते हैं HCF करते हैं। क्या करते हैं इसका हम HCF करते हैं, ठीक है। देखो 65 का करते हैं तो ये आपका होता है 5 से, तो 5 13 जा और 13 बन जा। अगर हम 117 को करते हैं तो ये आपका किससे हो जाता है, जा कर के हमारा ये होता है ये 3 से होना, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 13 जा और 13 बन जा। तो फैक्टर करेंगे तो देखो हम कह रहे फैक्टर करेंगे HCF, देखेंगे कितना आ गया हमारे पास HCF। तो HCF जो आया हमारा वो आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। क्या लिखा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35
56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यानी कि वो सबसे छोटी वैल्यू जिसको हम डिवाइड करते हैं 35 से, 56 से एंड 91 से, और हर एक जो केस है उसमें 7 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है ना, क्या बच जाता है, 7 जो है रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, चलिए हम सबके क्या करते हैं बच्चों, हमें इन सबके एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो 35 का और बात करते हैं क्या बोलते हैं 56 का, एक साथ कर लेते हैं 35, 56 और 91। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 से 35 तो होगा नहीं हमारा, ये 28 होता है और ये 91 हमारा। फिर देखो फिर से 2 से कर लो इसको, तो 2 ये 35 होगा नहीं, ये 14 और ये 91। फिर 2 से कर लो तो 35 और 14 और 91। ठीक है, और एक बार सॉरी गलती हो गई यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये 91। ठीक है, अब किससे कर लो, 5 से कर लो, 5 से बन जाए 35, ये 7 एज इट इज़, और 5 से ये नहीं होता हमारा, 7 से कर लो तो 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, फिर से, और 7 से करोगे तो 7 बन जा, और 2 बचे 21, 7 और 3 21, यानी कि 13, 1 1 1। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आया कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, चलो हम लिख देते हैं थोड़ा आसानी रहे, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ये 2, और ये लिखा है 1 टाइम 5, और फिर 7 इंटू 13, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, और 4 7 ज़ा 28, यानी कि 280 इंटू 13। चलो करके देखते हैं, तो ये टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3640। ठीक है, अब बेटा हर एक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था, 7, तो 7 को इसमें जोड़ दो, बस यही आंसर है हमारा, और +7 यानी कि 3647। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास सी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है कि इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेस्ड 6p माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ p, यानी कि ये दो नंबर्स हैं, क्या हैं, ये दो नंबर्स हैं, और इनका जो HCF है हमने उसको ना इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो बताना है जो p है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी जा कर के। ठीक है, तो बात समझना मेरी कि ये दो नंबर्स हैं 65 एंड 117, इनका HCF हमने इस फॉर्म में दिखाया है, तो बताना है पी की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, पहले HCF पता होना चाहिए इन दोनों का HCF है कितना, तो 65 और 117। तो बच्चों एक पीछे क्वेश्चन किया था हमने इसमें, उस क्वेश्चन में हमने इन दोनों की जो है वो HCF फाइंड आउट किया था, देख लेते हैं हम कौन सा था, एक सेकेंड, हाँ ये था। तो HCF कितना निकला था, 13। हम डायरेक्ट कर देते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 13 आएगा, यानी कि जब ये HCF है तो वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा हमारे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसने बोला है हमसे। तो 65p माइनस 117 को इधर लेकर के आओ, ट्रांसपोज कर दो, तो ये पॉजिटिव हो गए हमारे पास, ये 65p, तो 65p इज इक्वल टू 7 3 10 कैरी 1 1 2 1 3, यानी 130। तो p की वैल्यू निकालोगे तो 130 अपॉन 65, तो ये सीधे कैंसिल हो, कितना आ गया 2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स बाई क्यू, वेयर x एंड x, y आर प्राइम नंबर्स, देन द HCF ऑफ ए बी। समझना कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है b। a को लिखा जाता है एक्स क्यू बाई स्क्वायर और b को लिखा जाता है एक्स बाई क्यू, इस तरह से। और x और y यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है प्राइम नंबर है, तो a और b, ठीक है, a कॉमा b की जो हमें क्या बताना है, HCF बताना है यहाँ पर। तो ठीक है, अब HCF निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो
एक्चुअल में जो ए है उसको ऐसे लिखा गया, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए तुम्हारे पास, एक्स क्यू और बाई क्यू के, एक्स क्यू और बाई स्क्वायर के, तो हो गए एक्स फिर एक्स और 3 टाइम एक्स और बाई, एक मिनट दोबारा से लिख दूँ मैं, थोड़ा सही समझ में आइए। जैसे क्या लिखा है, एक्स क्यू और बाई स्क्वायर, तो एक्स क्यू के क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स और बाई स्क्वायर के बाई इंटू बाई। यहाँ पर देखें एक्स बाई स्क्वायर के, तो एक्स तो एक ही है और बाई क्यू कितना है, बाई इंटू बाई। तो देखो क्या एस आया, ये और ये और ये, यानी कि एक्स इंटू बाई यानी कि एक्स बाई स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 6 एंड 360। ठीक है, बात समझना क्या बोल रहा है कि ये नंबर्स हैं 6, 72 एंड 120, इनका जो HCF है वो 6 है और इनका LCM है 360। तो हमें चेक करना है कि जो ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा जा करके हमारे पास, ठीक है ना। चलिए हम करते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना ना, इनका हमें HCF और LCM जो निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जैसे कि आप फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 6 इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। और अगर जैसे हम 72 के अगर हम फैक्टर जैसे करें तो ये आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24 3 70। तो और अगर हम 120 के फैक्टर जैसे करते हैं तो हमारे पास निकलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24 ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम अगर HCF की बात करें, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये रहा 2 और एक आपका जो है ये 3 दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये तो बिल्कुल सही है, 360। ठीक है, ये चेक कर लेते भाई LCM इसको कि LCM जो है 360 होगा भी या फिर नहीं होगा। तो देखो ये तो आपने ले लिया, तो ये तो कितना, ये 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर ये मैंने 5 नहीं होगा, गलती हो गई यहाँ से, ये 3 के साथ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसके साथ जाएगा, ये 3 के साथ। तो ये जो आपने लिए थे मतलब ये वाले, ठीक है ना, ये और आपका जो ये 3 था, ठीक है, उनको तो आपने लिख लिया। अब जो बचे हुए थे वो भी लिख दो, जैसे ये बचे तो 2 इंटू 2 और ये बचा 3। ठीक है, और ये बचा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 2 3 जा 6 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48 48 इंटू 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, तो देखो 2 8 16 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9 यानी कि 960। नहीं बेटा, ये तो क्या होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं इसको सही कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखो LCM जो हमें क्या निकालना है इसका, कैसे एक्चुअल में निकालना कैसे, अभी हमसे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। ठीक है, कि यहाँ पे देखो 2 की जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है। फिर 3 की पावर देखो, 3 की पावर कितनी है, मतलब 2 ही तो कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 और एक 5 ले लो, तो ये कितना हो गया आपके पास 8, ये 9 और इंटू 5 हो गया आपके पास। ठीक है, तो 8 5 जा 40 इंटू 9 यानी कि 360, यानी कि बिल्कुल हमारा ट्रू है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज डैश, यानी कि 120 144 इनका जो LCM और HCF होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से बताना है ये क्या होगा हमारा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम से बात करें कि 120 के फैक्टर्स की।
तो अभी हमने निकाले थे, क्या निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 2 8 3 2, ठीक है। उसके बाद 144, तो 144 के जो है निकलते हैं जा करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 2 8 3 24 और फिर ये 9 आपका आ जाता है कितना 144 आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर इसका देखा हमने क्या हुआ, जैसे 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसको देखो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power कितना हो गया 2, ठीक है। HCF के बारे में बात करें, HCF कितना होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो है कॉमन देखते कितना है, जैसे कि यहाँ पे 2 to the power 3, यहाँ पे 2 to the power 4 है, तो 2 to the power 3 हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे ले लेंगे, ठीक है, मिनिमम लेते हैं। और यहाँ पर 3 power 1 है और यहाँ पे 3 power कितनी है 2 है, तो ले लो पावर इस पर 3, तो ठीक है। तो अभी कितना हो गया आपका 8 3 जा 24, यानी कि ऑप्शन ये वाला पहले पूछा था LCM, नहीं गलत है, ऑप्शन गलत है, वैसे तो इतना सही है, ठीक है। आप ये रुक जाइए, पूरे निकालने दीजिए। HCF हमारा 24 आ गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि अपने LCM की, किसकी बात करें, LCM की बात करें, तो LCM में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे 2 to the power 4 ये ले ली, इसमें अब ये 3 स्क्वायर और 3, तो मैक्सिमम पावर है तो 3 स्क्वायर ले लो, 5 है नहीं पर लिया जाता है यहाँ पर, मतलब 5 का कॉमन नहीं फिर भी, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 720, यानी कि LCM 720 आया। तो 720 LCM केवल एक ही यही सही है हमारा, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें LCM पूछा गया था पहले और हमारा LCM ये आ रहा था इसलिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब क्या लिखा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, इसके लिए जो है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसका होता है, डायरेक्ट लगा दो D, ठीक है। क्या होता है हमारे पास D, एक आइडेंटिटी होती है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए A और B के लिए होती है, हमारे पास क्या होती है, देखिए लिख लेते हैं, या एक्चुअली में ये आइडेंटिटी ही लिखी है, क्या लिखी है, ये आइडेंटिटी ही लिखी है, बार बार लिखना इसका मतलब है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।